लज्जा रूप संकोच, हिरण के बच्चे के सुदर्श नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके कहा। खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों में धन की राशियां लूट ली हों। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैर पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो और पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं जिसमें आप फिर इस रास्ते लौटे और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबसे प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्प कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी जानकी जी सहित से रंगात जिन्हें गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा दिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं, परस्पर ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निर्भर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उन्हें भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते नंगे पैर ही रास्ते में चल दिए तब विधाता अनेकों वाहन सावरिया व्यर्थ ही रचे। जब से ये कुछ और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वत्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने कपड़े व्यर्थ ही बनाए। ये जो कंदमूल खाते हैं, जगत में अमृतादि भोजन व्यर्थ ही है। वे नहीं है। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ कहा है, वहाँ तक 14 लोगों को ढूंढ लो, ऐसे पुरुष और स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं। इसी से सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोगों से अलग हैं और अपनी महिमा से अपने आप ही हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उनकी अटकल में ही नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इन्हें जंगलों में लाकर छिपा दिया। कोई कहते हैं कि हम बहुत ही नहीं जानते और अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं, और हमारी समझ में वे भी पुण्यवान है जिन्होंने इनको देखा और जो देख रहे हैं और जो उनको देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरते हुए और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर आग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल और मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सुखजा जाती है जैसे हृदय सुखजा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा जी से मिले तो हे सखी, हम उनसे उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीता जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई, अब तक कहाँ थे और कहाँ तक गए होंगे। और वे समर्थ हैं, वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और उनका जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता, आंवला स्त्री, बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ और मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ प्रेम के वश हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने
कुछ भी समाचार सुन पाते हैं। वे राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वे नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वे देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा जी ने उसी को रचकर सुख पाया जिसके ये सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और उस छवि को देखकर प्रेम में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके विचित्र चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के तय कर लिया अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोई आ जाए वो भी श्री राम के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग में कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक वड का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहीं बिताया। प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन तालाब पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बड़ा सुंदर है जहाँ सुंदर पर्वत वन पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं। मकरंद रस में मस्त हुए भौरे गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आ गया। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल मंगवाए। श्री सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्तियों को नेत्रों में देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों में सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस से रानी के कई ने वनवास दिया था वह कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना है, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग का प्राप्त न हो, क्योंकि जितने मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो गए। ब्राह्मणों का संतोष तब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सहजी सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं।
बोलो श्री रामचंद्र जी की जय हो।